हुए हैं उनको खोल लीजिए और मेरी बातों को जरा करीब करके सुनिएगा, ठीक है। पहले ये जी देखते हैं सर। कि हमने कल क्या देखा था सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर, फिर आज क्या देखेंगे उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक समरी टाइप का देखेंगे। उसके बाद डायरेक्टली किताब पर आकर के हम हर चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहली चीज, हमने कल जो शुरू किया था वो 4th यूनिट से शुरू किया था। इसमें बड़ी 2-3 बातें अहम थी और ज़रूरी भी थी। इन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ सोशल डिफरेंसेस होता था या नहीं होता था। तो इसके मानने का, इसको जानने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। वो तरीका ये है कि भाई आप कब्रों को देख लो। जैसे मेसोपोटामिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, खासकर इजिप्ट सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा होता था कि वो लोग जो कीमती चीजें होती थी उनको वहां रखते थे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर ऐसा होता। लेकिन हड़प्पा के अंदर इस तरह की हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। दिखाई देती भी हैं तो कम दिखाई देती हैं। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो बहुत कीमती कीमती चीजों को अपनी कब्रों के अंदर, मतलब जो मुर्दे होते थे उनके साथ रखते थे, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे वो थोड़े सेकुलर टाइप के लोग थे। मतलब कि वो चीजें, मतलब आपको जेवर मिल जाएंगे, पोइट्री मिल जाएगी, आपको कॉपर का आईना मिल जाएगा, मिरर मिल जाएगा, बट वो बहुत ज्यादा कीमती चीजें नहीं थी। थोड़ा बहुत सोना भी मिल जाएगा, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा कीमती नहीं होते थे, ठीक है। तो ये चीज। दूसरी चीज हम देखने की कोशिश ये करेंगे कि भाई, जो हमने देखा था, सॉरी, ये कि भाई इंसान लग्जरी लाइफ जीता है। तो लग्जरी लाइफ कौन जीता है? बहुत ज्यादा अमीर होता है। और जो लग्जरी लाइफ नहीं जीते हैं वो गरीब लोग होते हैं। जैसे अंबानी हैं, भाई शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तीनों को एक स्टेज पे लेकर के आ जाते हैं। हमारे बस की कहाँ है। मतलब ये ऐसी मैं मिसाल दे रहा हूँ, फर्जी मिसाल। अगर आपके पास लग्जरी चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है समाज से ऊपरे, जो ऊपर वाला तबका है, ऊपर वाला वर्ग है, उससे आपका ताल्लुक है, उससे आपका रिश्ता है। लेकिन अगर आपके पास लग्जरी चीजें नहीं हैं तो इससे ये बात पता चलती है कि आपका समाज के वो जो ऊपर वाला वर्ग है, ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला पार्ट है, उससे ताल्लुक नहीं है। तो उन चीजों को जानने की कोशिश इन्होंने की थी। इसको इन्होंने दो चीजों में डिवाइड कर दिया था। आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज लग्जरी है? आप ये कैसे पता लगाएंगे कोई चीज जो है ऑर्डिनरी है, कोई चीज आम है, कोई चीज खास है? तो अगर कोई चीज आम है, नॉर्मल है, कॉमन है, तो उसका मतलब ये है कि भाई वो आसानी से मिल जाए तो नॉर्मल है। आलू यहाँ आपके यहाँ आसानी से मिल जाते हैं तो नॉर्मल है। आमतौर पे 20-25 रुपए, 10 रुपए किलो मिल जाते हैं, ठीक है। अब वही कोई महंगा फल है, जैसे काजू है, हर जगह नहीं उगता। किशमिश है, हर जगह नहीं उगता। या फिर आपका और जो ड्राई फ्रूट है वो आपके यहाँ नहीं उगते। तो जहाँ उगते नहीं वहां पर वो बहुत ज्यादा कीमती हो जाते हैं। या उनकी खेती होती है तो बड़ी जो है मुश्किल से होती है, बहुत उसका इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो वो चीजें आमतौर पे वैल्यूएबल हो जाती है। तो इन लोगों ने भी यही सोचा कि वैल्यूएबल चीज वो होगी, कीमती चीज वो होगी जो आसानी से नहीं मिलेगी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया के अंदर नहीं मिलेगी। जो बाहर से आएगी वो वैल्यूएबल होगी, वो चीज जो है कॉस्टली होगी, कीमती होगी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ चीजों की मिसालें देकर के समझाया था कि भाई कुछ चीजें थी जो हमें मिली और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नहीं थी, बल्कि दूसरी किसी सिविलाइजेशन से यहाँ पर आया करती थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी हमें देखने के लिए मिला कि कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ की और वहां की दोनों चीजें से मिलकर के बनी थी। अच्छा, कोई चीज कीमती होगी, जैसे बहुत ज्यादा कीमती चीज होगी, तो आप उसका डेली यूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। डेली यूज आप आमतौर पे नहीं करेंगे। डेली यूज आप उसका करेंगे ना जो कीमती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी-सी चीज़ कन्फ्यूज़न हमें दे जाती है, वो ये कि भई कुछ चीज़ें हमें देखने के लिए ऐसी मिलती हैं, जो डेली यूज़ में आती हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है, वो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के एरिया में हमें नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो हमारा जो 4th यूनिट है, उसके अंदर यही था। 5th यूनिट है, 5th यूनिट के अंदर इन्होंने ये बताया था कि भई जो शिल्प है या फिर जो क्राफ्ट है, या फिर आप उसको उर्दू में बोल सकते हैं दस्तकारी। दस्तकारी, उर्दू का क्या लफ्ज़ है ना, दस्त।
दस्त का मतलब होता है हाथ, कारी का मतलब हाथ से बनाने वाला, दस्तकारी। तो दस्तकारी है, शिल्प है, या फिर जो क्राफ्ट है, तो जो क्राफ्ट का काम है वो किन चीजों से होता था? आमतौर पे दो चीजों से होता था, पत्थरों से होता था, या फिर आपका मेटल से होता था। मेटल में आपका सोना आ गया, तांबा आ गया, ब्रॉन्ज आ गया, कांसा आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। या इसके अलावा कुछ कीमती पत्थर हुआ करते थे, उनके जरिए इन चीजों को आमतौर पे बनाया जाता था। कई मर्तबा जो है मिट्टी के जरिए भी बनाया जाता था, और वो मिट्टी कई मर्तबा पकाई हुई मिट्टी होती थी, सूखी मिट्टी होती थी, उनके जरिए इस चीज को बनाया जाता था, ठीक है। अलग अलग उससे चित्र बनाने की कोशिश की जाती थी, और अलग अलग उससे काम किया जाता था। फिर हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि भाई आपको कैसे पता चला कि ये लोग बनाते थे और कहाँ बनाते थे? तो वही कि जहाँ वेस्टेज उसका पड़ा हुआ होगा, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज यहाँ पर बनती थी, ठीक है। यहीं तक हुआ था बस 2 यूनिट, छठा यूनिट भी पढ़ाया था क्या मैंने? नेटवर्क प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था ना सर, तो नहीं पढ़ा है आपने। छठा यूनिट ये कंप्लीट नहीं हुआ था? ये शायद मेरे ख्याल से हो गया था। नो सर, कंप्लीट नहीं नहीं हुआ हो था? गया था। चलिए तो फिर आवाज यहीं से काफी शुरू कर। कट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। दीजिए थोड़ा सा ध्यान अब, है? बात तो समझ आ गई ना हम क्या कर रहे हैं? पिछला पूरा दिमाग जो है आपका हाजिर होगा मेरे ख्याल से, और जो पिछली बातें हैं वो भी आपके दिमागों के अंदर मुकम्मल तौर से होगी। अब देखिए, हिंदी में इन्होंने लफ्ज लिखा, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। मतलब जो माल प्राप्त किया जाता था उसके संबंधित, मतलब उससे ताल्लुक रखने वाली जो नीतियां थी, जो हिकमत अमलिया थी, जो पॉलिसीज थी, वो क्या क्या थी। मतलब कि माल को किस तरीके से लेकर के आना है, और माल को किस तरीके से ले करके जाना है, ये चीजें। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आम तौर पे जो ट्रेवल किया जाता है, कितने तरीके से ट्रेवल किया जाता है? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले की बात करें आप तो सर, वो दो समुद्र से दो किया तरीके जाता से। था ज्यादातर, किस तरीके से? मतलब सी रूट से, सी रूट से। समंदरी। वास्को डिमा गामा ये से पहले बात करो, वो बेचारा आ गया था सी रूट ढूंढते ढूंढते। कोलंबस को भी छोड़ दो, उसने अमेरिका छोड़ा था। हाँ हाँ, मतलब मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। सी रूट हो गया, और दूसरा? सर वैसे तो जानवरों का जी? ट्रेवल करने के लिए, क्या? और जानवरों का इस्तेमाल करते थे ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, जानवरों का इस्तेमाल समंदर के अंदर करते थे? जानवरों का इस्तेमाल रास्ते पर करते थे ना, मतलब ऑन द लैंड या ऑन द सी। ये दो रास्ते आमतौर पर हुआ करते थे। हवाई का जी इतना जी भी डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो होता नहीं था। जी। ये दोनों चीजें आपको बड़ा ताज्जुब होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सिर्फ ये लोग जमीन से सफर नहीं किया करते थे, बल्कि ये लोग सी रूट से भी सफर किया करते थे। मतलब ओमान है ना आज का गल्फ कंट्री के अंदर, तो वहां ये लोग जाते थे। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि ये लोग जो जाते थे ना, ये सी रूट से वहां जाते थे। कहाँ, कैसे जाते थे? सी रूट से तो ये लोग जो समुद्र या सफर किया करते थे ना, सफर ये लोग नदी के मार्गों से भी किया करते थे। मतलब जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, तो नदी के मार्गों से भी किया करते थे, समंदरों के मार्गों से भी। जो आपके साहिली इलाके हैं, जो आपके हिंदी में क्या बोलेंगे साहिलों को, जो मतलब दक्षिणी जगहें होती हैं, वो हो गए, या फिर आपकी जो कोस्ट की जगहें होती हैं, तो समंदर से भी ये लोग सफर किया करते थे, और ऑन द लैंड, ऑन द सी, दोनों जगह ये लोग ट्रेवल किया करते थे। आम तौर से जो चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी, उन उन चीजों के लिए सफर नहीं होता था। जो चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती थी, उन चीजों के लिए सफर होता था। यहाँ एक बात मैं आपसे और कहूंगा, वो ये कि भाई, मैं आपकी शायद स्क्रीन ऑन करना भूल गया। तो आम तौर पे भाई, अगर हिंदुस्तान किसी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसका माल इंपोर्ट भी तो हो रहा है ना। यानी इधर से माल जा रहा है तो उधर से माल आ भी तो रहा है, यही तो होगा। ये जी सिर्फ सर। एक्सपोर्ट किया जाओ चाइना की तरह, कुछ लो मत बस दिए नो। जाओ।
आमतौर पे ऐसा होता है ना कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपको यहाँ दिखाई देती हैं। बहुत सारी चीजें जो दिगर सिविलाइजेशन की हैं वो आपको इंडस वैली के अंदर दिखाई देती हैं, और जो इंडस वैली की चीजें हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मटका है, वो आपको ओमान के अंदर मिलता है। इससे पता चलता है कि ये लोग ओमान से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे, लेन देन किया करते थे। ठीक है। सब कॉन्टिनेंट और उसके आगे ये लोग माल किस तरीके से पहुंचाया करते थे, इसको देखिए। बर्र सगीर और जो बाहर से चीजें आती थी उनका क्या ताल्लुक है, उपमहाद्वीप बोल लीजिए उसको आप। अब यहां पर ये कहते हैं कि भाई इन्होंने कुछ शहर ऐसे बनाए थे, कुछ बस्तियां, कुछ इलाके इन लोगों ने ऐसे बनाए थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। उन इलाकों में बनाए थे जहां जो शंख है ना वो आसानी से मिल जाए। क्या मिल जाए आसानी से? संग। जो शंख है वो आसानी से इन लोगों को मिल जाए। ऐसी कुछ जगहों पर इन लोगों ने कुछ शहरों को बना रखा था। अच्छा, जब बना रखा तो भाई आप उसको फाइन करो, आप उसको अच्छा करो, और उसको अच्छा करने के बाद आप हमारे यहाँ पहुंचा दो, और जब हमारे यहाँ हो जाएगा तो फिर हम उसे बाहर जो है भेज देंगे, अच्छा पैसा उससे कमाएंगे। तो इस तरह के कयास लगाए जाते हैं, इस तरह के लॉजिक लगाए जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैं इस पैराग्राफ के अंदर कुछ बातें दी हुई हैं खास, उसमें मैं आपको बता दूं। नागेश्वर और बालाकोट वो सीप के लिए, शंख के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। ठीक है। इसी तरीके से जो एक आपका अफगानिस्तान के अंदर एक बस्ती आती है, थे सुदूर करके, नहीं ये थोड़ी शोत्रोधई, शायद मैं गलत तलफ्फुज कर रहा हूँ, तो दूर गई। शोत्रोगई, शोत्रोगई। तो जो शोत्रोगई है उसके अंदर आपको नीले रंग का पत्थर मिलता है। आपका जो लोथल का इलाका है, लोथल के इलाके के अंदर आपको, कहाँ चला गया लोथल, हाँ, लोथल के इलाके के अंदर आपको एक संगे यमानी होता है, मतलब एक यमानी पत्थर होता है, वो आपको लोथल के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको जो राजस्थान का नीचे वाला इलाका था, साउथ वाला इलाका था, और जो गुजरात का इलाका था, वहां आपको सेल खड़ी देखने के लिए मिलता है। ओ सॉरी, यहाँ आपको कॉर्नेलियन करके एक पत्थर होता था, वो देखने के लिए मिलता है। राजस्थान से आपको धातु देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया से ये लोग आमतौर पे गोल्ड लेकर के आया करते थे। ठीक है। बात समझ आई? जी। नहीं आई? और इसी के साथ जी, साथ तो एक बार और राजस्थान से बता ये दीजिए। लोग तांबा भी बहुत लेकर के आया करते थे। दो तीन चीजें हैं वो जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। पहला, नागेश्वर और बालाकोट ये शंख के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, और शोक तो गई, ये नीले रंग का यहाँ पत्थर मिला करता था। लोथल जो है इसके अंदर संगे यमानी मिला करता था आपका। और जो धातु वगैरह हैं, कॉपर वगैरह, ये राजस्थान से आपको मिला करता था। और जो आपका साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया से आमतौर पे आपको वो जो इलाका है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ मतलब पत्थरों से दफीनों को चारों तरफ से घेर दिया जाता था, मेगालिथिक। तो मेगालिथिक वाला जो इलाका है, जिसमें जाकर के बाद में चोला चेरा पंड्या बन करके एम्पायर बनेंगे, तो उन इलाके के अंदर उन इलाकों से ये लोग आमतौर पे सोना लेकर के आया करते थे। ठीक है। तो सोना हो गया, धातु हो गया, पत्थर हो गए, और जो आपके शंख हो गए, इन तीनों की लोकेशन आपको पता चल गई, चारों चीजों की। यस सर। अगर ये चार्ट बना देते ना तो आपको और आसानी हो जाती। अब इसके अंदर भी जो आपका सेकंड वाला पैराग्राफ है ना, इसमें इन्होंने वही तांबे की बात की। तांबा कहाँ से आ रहा है भाई? तांबा जो आपका राजस्थान से आ रहा है, दक्षिण भारत से, मतलब कि जो आपका साउथ इंडिया है, वहां से आपका सोना आ रहा है। ठीक है। कई मरतबा ऐसा भी होता था ना कि ये लोग जो है एक टीम बना करके भेज देते थे, और भेजने के बाद वहां लोगों से काम कराते थे, जहां मतलब कच्चा माल मिल रहा है, या मतलब रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो वहां ये लोग काम कराया करते थे। और जब वो चीज अच्छी हो जाती थी तो वहां से फिर उन चीजों को उठाते थे, और उठा करके फाइन करा के अपने यहाँ मंगा लिया करते थे। ठीक है।
तो इस तरीके से भी ये लोग किया करते थे। कई मर्तबा ऐसा भी होता था कि ये लोग नहीं भेजा करते थे, बल्कि कुछ वहां की जो कम्युनिटी हुआ करती थी, लोकल कम्युनिटी, वो लोग इसको फाइंड करके दिया करती थी। ऐसे थोड़े बहुत एविडेंस हमें देखने के लिए मिले हैं। आगे देखिए। अब भाई जो आपका डिस्टेंट लैंड, मतलब कि जो दूर दराज के इलाके हैं, उनसे आपका कांटेक्ट किस तरह होता है, उसको थोड़ा सा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। उस वक्त 3 बड़ी सिविलाइजेशन थी दुनिया के अंदर, जिस वक्त की हड़प्पा हम बात कर रहे हैं उसके आसपास की। एक थी इजिप्शियन, दूसरी थी मेसोपोटामिया, और तीसरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीनों के नाम दोहरा दीजिए एक बार। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम्म मेसोपोटामियन और मेसोपोटामिया, सिविलाइजेशन इजिप्शियन, और इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, यानी हड़प्पा यस सभ्यता, सर। मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता। ठीक है। ये चीन का वाला क्या होगा सर? बाबल चीन। सिविलाइजेशन में ये इसका नाम नहीं आता है। उस वक्त की जो थी ना, क्या नाम है, जिस वक्त इनकी हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, आता है, लेकिन मतलब उतनी लार्ज लेवल पर नहीं आता है। अब जैसे आप बात करने लगेंगे तो भाई हड़प्पा से पहले भी मतलब बाज़ाब्ता सिविलाइजेशन तो नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन छोटी मोटी, जैसे आपका पैलियोलिथिक एज हो गया, मिजोलिथिक एज हो गया, न्यूलिथिक एज हो गया, कॉपर एज हो गया। ठीक है। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो देखने के लिए मिलती हैं आपको। चाइना है, लेकिन मेसोपोटामिया की तरह और इंडस वैली की तरह बहुत लार्ज लेवल पर, क्योंकि यहाँ सिटीज हुआ करती थी। हिंदुस्तान के अंदर खुद जब इंडस वैली चला जाता है ना, आप देखोगे आगे, तो 1000 साल तक इंडस वैली की तरह कोई दूसरा शहर ही नहीं आ पाता है। बल्कि इंडस वैली खत्म होने के बाद लोग शहरों की तरफ नहीं जाते, लोग देहातों की तरफ आते हैं। इंडस वैली जब खत्म होगा तो लोग देहात की तरफ आएंगे, और इंडस वैली की तरह कुछ चीज बनने में 1000 साल का टाइम लग जाएगा। ये एनसीईआरटी की जबान है। अब देखिए, जो बाहरी इलाके हुआ करते थे, उनसे इनका कांटेक्ट किस तरह हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग, कहा जाता है कि जो अरब का साउथ वाला इलाका है, जुनूब वाला इलाका है, साउथ वाला इलाका है, दक्षिण वाला इलाका है, वहां एक कंट्री पड़ती है आज के टाइम, ओमान। ठीक है। तो कहा जाता है कि ये लोग ओमान से तांबा लेकर के आया करते थे। क्या लेकर के आया करते थे? तांबा। 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 तांबा कहाँ से? आपका राजस्थान से भी आ रहा है, ये आपका कॉन्टिनेंट के अंदर हो गया, मतलब सॉरी, मतलब आपके खुद के इलाके के अंदर हो गया, क्योंकि वो इंडस वैली की एक तरह से साइड थी। ओमान में काफी दूर हो गया, तो ओमान से ये लोग तांबा लेकर के आया करते थे। ये आपको एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर कह दीजिए, उस वक्त तो कोई इंटरनेशनल नहीं होता था, लेकिन अदर सिविलाइजेशन से ये लोग ओमान से जो है खास तौर पे तांबा लेकर के आया करते थे। इस तरह के कुछ जो है हमें, जो है कुछ डिस्कवरी हमने की है, उससे हमें इन चीजों का पता चला है। ठीक है। इसका एक ये भी है कि भाई हमें ना ओमान के अंदर एक हड़प्पाई मटका मिला है। क्या मिला है? हड़प्पाई मटका। हड़प्पाई मटका मिला है। तो हड़प्पाई मटका जो मिला है ना, तो उससे हमने पता लगाने की कोशिश की है कि भाई ये जो मटका है ये हड़प्पाई है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे पता लगता है कि शायद कि वो लोग कुछ भर के लेकर के आते थे। तो जब वो भर के लेकर के आते थे, तो यहाँ ला करके बेचते होंगे, और जब बेचते होंगे तो उससे पैसा कमाते होंगे। जब उससे पैसा कमाते होंगे तो उससे ये लोग कॉपर लेकर के जाते होंगे, है ना। जी सर। तो इस तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं लेन देन। अच्छा, अब ये तो बड़ा मतलब मालूम करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि भैया ये असल में ये लोग सामान के अंदर भर करके लेकर के क्या चाहते थे। ठीक है। ये जो एक्सचेंज करते थे हड़प्पा के अंदर, किस चीज को एक्सचेंज करते थे? अब वही वाइन लेके जाते होंगे, जाहिर सी बात है कि भाई जब इतने बड़े शहर में ले रहे हैं तो अय्याशी भी करते होंगे ये लोग। हर बादशाह, हर बड़े सिटी वाले करते हैं, तो शराब शबाब और इन चीजों में मस्त रहते होंगे। बड़े शहरों की यही चीजें होती हैं। अब देखिए, थोड़ा बहुत अब तक जितनी भी चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी यहाँ तक,
एक भी चीज का ताल्लुक लिटरेचर से था या नहीं था? नहीं, अभी तो सिर्फ वस्तु डायरेक्टली प्राप्त या होगी। इनडायरेक्टली भी एक भी चीज का ताल्लुक लिटरेचर से बिल्कुल भी नहीं था। ये बात से मेरी बात मुत्तफिक हैं आप? एग्री करते हैं? डू यू एग्री विद जी मी? सर। एक बात भी, सिंगल बात, अब तक लिटरेचर से उसका ताल्लुक नहीं था। हमने यही देखा कि भैया वहां वो मिल गया, वहां वो मिल गया, वहां मटका मिला तो वहां मुनके मिले, वहां शंख मिला, वहां कॉपर का आईना मिल गया, वहां मिरर मिल गया, वहां जेवर मिल गए, वहां उसकी खोपड़ी मिल गई। यही सब देखा ना, मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अब तक लिटरेचर के अंदर तो हमने कुछ नहीं देखा। थोड़ा बहुत लिटरेचर भी, मतलब वो लिटरेचर तो उसको नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत मिला तो उन्होंने बड़ा बात काट करके कह दिया हम इसको पढ़ ही नहीं पाए, हम क्या कह सकते हैं, यही कहा ना इन्होंने। लेकिन अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दूसरी सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो गई, तो वो क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले ओमान आपके दिमाग में है या नहीं है? है। जी सर। ओमान के अंदर तांबा बहुत मिलता है। तो जो मेसोपोटामियन तहरीर है, टेक्स्ट है, तो वो हमें ये बताता है कि भाई एक जगह थी, उसका नाम था मगान। क्या नाम था? मगन। मगन। मगान। मगान शायद के ये ओमान को कहते थे, और उस जगह को ये लोग कहते थे कि भाई जो कॉपर आता था ना, वो यहीं से आता था। और जाहिर सी बात है, कॉपर जो ओमान के अंदर हमें मिल रहा है, तो हो सकता है, और फिर उसके एविडेंस भी मिले हैं, हड़प्पा के भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ओमान को एज ए कॉपर कंट्री, या फिर कॉपर के लिए एक अच्छा प्लेस डिस्कवर वो लोग करते होंगे, या उसको वो लोग डिस्क्राइब करते होंगे, समझते होंगे कॉपर को अच्छा प्लेस, कि भाई यहां से हमें कॉपर मिलता है। ठीक है, तो कॉपर किसके लिए, जो ओमान है किसके लिए इस्तेमाल होता था? कॉपर के लिए। और फिर एज ए कॉपर हमें कहां से पता चलता है कि भाई इसका कॉपर का ताल्लुक था? तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है, मेसोपोटामिया के अंदर जो तहरीर लिखी गई है, उससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हाँ भाई, वाकईतन जो है मेसोपोटामिया की जो तहरीर थी, वहां का जो टेक्स्ट, वहां जो हमें मैसेज मिला है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका नाम है। लेकिन उसका नाम ओमान नहीं है, बल्कि उसका नाम है मगान। क्या है? मगन। मगान। ये आपका मगान आ गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी है कि भाई अ, जो मेसोपोटामिया के अंदर हमको तांबे मिले हैं ना, तांबे की जो थोड़ी बहुत निकिल वगैरह मिली है, तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई ये वही है जो हड़प्पा के अंदर मिली है। तो जो हमारा ओमान है, वो तांबे का सेंटर हुआ करता था, या कहूं तो तांबे का एक तरह से कैपिटल हुआ करता था। वही तांबा कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया को भी दे रहा है, वही तांबा कहीं ना कहीं हड़प्पन को भी दे रहा है। तो एक तरफ हड़प्पन को दे रहा है, दूसरी तरफ वो मेसोपोटामियन को भी दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि इधर भी दे रहा है, उधर भी दे रहा है। तो इससे हो सकता है ना कि मेसोपोटामियन का और फिर इंडस वैली का, ये दोनों सिविलाइजेशन का भी आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता हो, कोई कनेक्शन हो, कोई ताल्लुक हो। क्यों भाई, मानते हैं इस बात को, नहीं मानते हैं? अरे अब भाई खामोश क्यों हो गए? मेरी बात का जवाब दो। क्या पूछ रहा हूं मैं? मेरी बात से एग्री करते हो आप, नहीं करते हो? जी सर। क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉपर, जो कॉपर ओमान का है, वो कॉपर आपको मेसोपोटामिया के अंदर भी मिल रहा है, वो कॉपर आपको इंडस वैली के जी अंदर भी मिल रहा है। सेम चीज मेसोपोटामिया के अंदर, जी सेम चीज इंडस वैली के अंदर। तो क्या इस बात को आप इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया का और फिर जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन रहा हो? यस सर, क्योंकि सर एक दूसरे को लाइक हमें मिला कि जो एक जार हमें मिला, हरप्पन जार हमें ओमान में मिला। सो हम्म, इनका कनेक्शन था, ये चीजें ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। हम्म, ओमान हरप्पन सिविलाइजेशन में हरप्पन में अपनी चीजें भेजता था। हरप्पन के लोग
मेसोपोटामियन में अपनी चीजें बेचता था, तो कनेक्शन था ही, क्योंकि ये अपनी चीजें एक दूसरे को बेचते थे। हम्म। सो अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें यही मिला हो, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई चीजें मिली हैं। जी सर, हमें जैसे जी हड़प्पन की सर, लेकिन जो सील्स हो गई, हड़प्पन के जो वेट्स हो गए, हड़प्पन के जो बीट्स हो गए, या फिर हड़प्पन के जो आपको एक तरह से जो पासे हो गए ना, मतलब जो नापे जाते हैं, पासे वगैरह हो गए, वजन वगैरह हो गई, उसकी मोहर वगैरह हो गई, तो वो भी कहीं ना सर कहीं दूर आवाज कट दराज रही है। इलाकों में हमें दिखाई देती है। जी आवाज नहीं कट रही होगी मेरी, भाई अभी रिचार्ज की है। क्लियर आ रही है बाकी लोगों को आवाज मेरी? पहले कट रही थी। हो सकता है कट रही हो। जी सर, जी क्लियर। फिर किल करा। जी, अगर आवाज ऊपर नीचे हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब देखिए, हमें ये तो पता चला कि भाई मगान का नाम ओमान है, कहाँ? मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर। लेकिन क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी कुछ नाम पता है या नहीं है? कहाँ? मेसोपोटामिया के अंदर। अब जरा इस बात को गौर से देखना, दो जगहों का ये मेसोपोटामिया के अंदर नाम लिखता है, एक है मगानी, एक है मलोहा। क्या? गामी एक है और मलोहा। मगानी और मलोहा। मगन या मगान, मगान तो उसको कह दिया, एक मगानी और एक मलोहा। मलोहा आप ज्यादा दिमाग में रखें, मलोहा का ये जिक्र करता है। और शायद के मलोहा ये जो बात कर रहा है वो इंडस वैली के बारे में बात कर रहा है, और ये कहता है कि ये जो जगह थी ना, ये एक ऐसी जगह थी जो जहां पर शिप का कारोबार बहुत ज्यादा हुआ करता था। किसका ज्यादा कारोबार हुआ करता था? शिप का। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मलोहा की पैदावार का इसके अंदर जिक्र होता है कि भाई कौन कौन सी चीजें होती थी वहां पर। तो जो है आपका तांबा हुआ करता था, सोना हुआ करता था, ठीक है, संगे अमानी हुआ करता था। तो ये जो संगे अमानी है या फिर तांबा है, ये सोना है, कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। साउथ के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं नदी पार करके ही तो है। एक तरफ मेसोपोटामिया तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ से आप ताल्लुक देख सकते हैं। संगे अमानी आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो तांबा है, तांबा आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के अंदर भी तो तांबा मिलता था ना। और साथ ही साथ ये लोग जो है कहीं ना कहीं आपका लोथल भी है, यहाँ आपको डॉकयार्ड देखने के लिए मिला है। तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं भाई मेसोपोटामियन को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बारे में मालूम था। लेकिन वो, हम लोग उसको हड़प्पा कहते हैं या हम लोग उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये लोग उसको मलोहा कहते थे। क्या कहते थे? मलोहा। मलोहा। हाँ ठीक है। जी सर। हम्म। अच्छा, एक कहावत है, कहाँ की कहावत है? वहीं की कहावत है। उसमें है कि तुम्हारा परिंदा हाजा परिंदा हो जाए, तुम्हारी आवाज शाही महल में सुनी जाए। तो तुम्हारा परिंदा हाजा परिंदा हो जाए। तो हाजा परिंदा का मतलब ये है कि जैसे आज का पीकॉक होता है ना, आज का मोर, जी सर। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद उस वक्त पीकॉक को जाना जाता था, पीकॉक के बारे में लोग जानते थे। ठीक है। अच्छा, फिर ये भी है कि भाई हो सकता है कि ये लोग जो है, जो ओमान है, बहरेन है, ये मेसोपोटामिया है, तो इनके इनसे जो ये लोग ताल्लुक रखा करते थे या जो रिश्ता कायम रखा करते थे, तो ये लोग शायद सी रूट से रिश्ता कायम रखा करते थे। किससे? सी क्योंकि रूट आप से। ओमान को देखोगे ना, तो आज जैसे आप मैप खोलो, तो आप जैसे लोथल से निकलोगे तो डायरेक्ट भैया ओमान में पहुंच जाओगे। वरना अगर आपको घूम करके जाओगे ना, तो पहले इंडिया से निकलोगे, फिर पाकिस्तान वाला आज का रीजन, वहां से निकलोगे, फिर ईरान से निकलोगे, फिर इराक जाओगे, फिर कुवैत जाओगे, फिर थोड़ा बहुत सऊदी का इलाका आएगा, फिर दुबई का इलाका आएगा, फिर ओमान का इलाका आएगा। वरना अगर डायरेक्ट आप सी रूट से निकलोगे तो बहुत कम वक्त लगेगा और फौरन आप निकल जाओगे। जो गल्फ ऑफ ओमान है, अरबियन सी से, वहां से निकलो, डायरेक्ट ओमान पहुंचो। तो शायद के कहा जाता है कि ये लोग मतलब
सी रूट से इनसे अपना ताल्लुक कायम रखा करते थे। और साथ ही साथ मेसोपोटामिया की जो टेक्स्ट है उसके अंदर मलोहा को यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जहाजों का मुल्क कहा गया है। क्या कहा गया है? नाविकों का देश। जहाजों का मुल्क। ठीक है, तो भाई जहाजों का मुल्क कहा गया है। किस बिना पर कहा गया है? कि भाई ये लोग आते थे लोथल से, लोथल से आते थे, आकर के ओमान में पहुंच जाते थे, मेसोपोटामिया चले जाते थे, ठीक है, या फिर इजिप्ट की तरफ चले जाते थे। तो इजिप्ट जब ये लोग सी रूट से जाएंगे ना तो बड़ा आसान पड़ेगा। अगर वो उससे जाएंगे, लैंड रूट से जाएंगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा, कई कई साल लग जाएंगे इनको। ठीक है, कितने भी डेवलप्ड थे, हवाई जहाज थोड़ी था। हमारे मोदी जी की तरह एक दिन में थोड़ी चले जाएंगे, दुनिया घूम के आ जाएंगे। हमारे मोदी जी हैं, तुम हो तो क्या हो गया। देखिए, अब सेवंथ देखिए, सेवंथ यूनिट के अंदर क्या है। सबसे पहले जो बताया गया है, सील्स के बारे में बताया गया है। अच्छा, आप लोगों ने डिग्री ली है? डिग्री अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री ली है? यस यस सर। सर। उस पर थप्पा लगता है, थप्पा, मोहर। जी जी यस जी सर। जी यस। सर। आप लोग ऐसे हंस रहे हैं जैसे बिना थप्पे के। अरे बिना थप्पे के मोहर मोहर आपकी डिग्री डिग्री नहीं होगी। वो थप्पा लगना बड़ा ये जरूरी है। सर लगा है। वो एक पीके में थप्पा लगाता है, वो दूसरा थप्पा हो गया। देखिए, अब वही थप्पा आपको कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दिखाई दे रहा है। थप्पा का मतलब क्या होता है? भाई मैंने लगा दिया थप्पा उठा करके जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इससे पता चल गया ना ये चीज जामिया मिलिया इस्लामिया की है। अभी एक पीछे यस न्यूज सर। चल रही थी, मैं जी वहां से ही ये बिल्कुल बात कोट हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कि भाई पेपर पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बायो का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, पेपर लीक हो रहे हैं। तो जब पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो भाई वहां पर ताला लगा दिया जाता था। उस रूम के अंदर जहां पेपर रखे जाते थे उसके ऊपर एक मोहर मार दी जाती थी। ठीक है, फिर अगर वो मोहर हल्की फुल्की भी ऊपर नीचे होगी तो इससे पता चल जाएगा कि भाई छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, उसके ऊपर एक मोहर मार दी जाती थी। मोहर के ऊपर जो उसका डिपार्टमेंट होता था, डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया जाता था, और वक्त से पहले ये ताला नहीं खोला जाएगा। ऐसे ही होता है ना भाई? जी आप जी वीडियो उठा सर। करके देखें, ऐसे ही होता है। बोर्ड के अंदर या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप यूपीएससी वगैरह दें, से सीयूटी के अंदर तो नहीं होता है। अगर सीयूटी पेपर पे होने लगा तो फिर ऐसा जरूर होगा। पेपर पे जितने भी एग्जाम होते हैं उनके साथ यही होता है। सेम चीज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये लोग भी थप्पा मारते थे पीके की तरह। थप्पा कैसा? बोले भैया हमने सामान बांध दिया, बोरिया बांध दी, गठरी बांध दी, गठरी बांधने के बाद उसको बांध दिया अच्छे से, और उस पे लगा दिया अपना थप्पा। पहले मिट्टी गीली है, उसके ऊपर थप्पा मारा, थप्पा मार करके उस पे चिपका दिया। अगर अब सामान वक्त से पहले खुल गया तो समझ जाएंगे सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर वक्त से पहले सामान नहीं खुला तो भैया पता लगा लेंगे कि ये जो है सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। साथ ही साथ हर आदमी पढ़ा लिखा तो नहीं होता था ना, या होता था? 4500 नहीं साल पहले की बात कर रहे हो भाई। आज भी हमारे यहाँ नो सर। 50% के करीब लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। ठीक है, तो आज से 4500 साल पहले लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो कई मर्तबा ऐसा होता था कि भाई इनकी जो सील्स होती थी या फिर जो ये मोहर होती थी, इन मोहरों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी जानवर की फोटो लगी हुई होती थी, किसी और चीज की फोटो लगी हुई होती थी, जिसके जरिए आप पहचान सकते थे कि भाई हाँ ये चीज इसकी है, ये चीज उसकी है, ये चीज उसकी है। मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए भी मोहरों को लगाया जाता था। ठीक है, बात समझ आ गई मोहर का कॉन्सेप्ट? और मोहर लगती किस चीज पे थी? कि भैया एक मिट्टी मतलब मिट्टी होती थी, पहले वो गीली मिट्टी होती तो उस पर मोहर मार देते थे, फिर वो सूख जाती थी, फिर उसको चिपका दिया करते थे। ठीक है, या फिर चिपकी मिट्टी चिपका देते थे सामान के ऊपर, उसमें मोहर मार देते थे। मिट्टी छुटाओगे, सामान खत्म। भैया चोर हो, अमानत में खयानत करे, उठाओ जेल में डालो। ठीक है, बात समझ आई आपको?
चलें आगे? जी सर। आगे देखिए। अब यहाँ का जो स्क्रिप्ट थी, जैसे आप लोग मजाक मजाक में बोलते होंगे ना, किसी की राइटिंग करनी है, यार क्या तू हड़प्पा की स्क्रिप्ट लेकर के आया है, क्या ही तू हड़प्पा वाली लिपि लेकर के आया है ना? तो ये हड़प्पा की लिपियों को समझना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, सबसे पहला तो हड़प्पा की जो सील्स थी उसके अंदर आपको एक चीज दिखती है कि भाई यहाँ पर एक लाइन की राइटिंग हुआ करती थी। किसकी राइटिंग हुआ करती थी? एक लाइन की। एक लाइन की राइटिंग हुआ करती थी। इसका क्या मतलब? शायद कि ये किसी का नाम लिखा करते थे। जैसे भाई अगर आप मेरे घर आओगे तो मेरे घर पे मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ होगा, हाँ भाई ये सैफ का घर है, तो वो एक ही लाइन में तो लिखा हुआ होगा। या फिर मेरा मिसाल ना लो, आप कोई किताब है, किताब के ऊपर आप देखोगे तो इस पे लिखा होगा एंसेंट हिस्ट्री, इससे पता चल गया ना एंसेंट हिस्ट्री। या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हो किसी ऑथर की या कोई भी चीज, आम तौर पे एक लफ्ज के जरिए जब चीजों को समझ लिया जाए तो उसका नाम लिखा रहता है। सेम चीज आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दिखती है, वहां की स्क्रिप्ट के अंदर दिखती है, तो कहा जाता है शायद कि उस पर किसी का नाम, किसी ऑथर का नाम, या फिर उसका जो मालिक है, उसका जो ऑनर है, उसका शायद नाम इस पर लिखा हुआ होता था। कई मर्तबा किसी जानवर की उसके ऊपर पिक भी हुआ करती थी, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो लोग उस जानवर की फोटो देख करके उस चीज को समझ जाएं कि हाँ भाई ये इस फैक्ट्री का माल है। ठीक है, जैसे जैगवार है, जैगवार के ऊपर जैगवार की फोटो लगी हुई है, लेकिन जैगवार एक तरफ लिख रखा है, फोटो लगा ही नहीं है। अब भाई हम जैसा आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कहाँ समझेगा, बोले लिखा होगा जो भी लिखा होगा, हमें क्या मतलब है। लेकिन जैगवार, हाँ भाई जैगवार कंपनी का है, जिसको आप एक तरह से लोगो भी बोल सकते हो। तो अगर मैं ये कहूँ इनडायरेक्टली कि लोगों की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो गई थी, तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए। ये वाले पैराग्राफ के अंदर सिर्फ आपकी ये बात दी हुई है। आगे वाला पैराग्राफ देखिए, इस वाले पैराग्राफ के अंदर सेकंड पैराग्राफ जो है, इसके अंदर क्या बात दी हुई है। ये कहते हैं कि भाई जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी ना, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? शॉर्ट हुआ करती जो थी। सबसे लॉन्ग है ना, उसके अंदर सिर्फ 26 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 26 वर्ड। सर तो 26 ये वर्ड हैं। नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर कैसे बता रहे हैं? अरे ये तो पता चल सकता है ना ये वर्ड है। हम्म। अरे अलग अलग लिखा हुआ है, पढ़ नहीं सकते, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये हाँ भाई 26 वर्ड हो गए, एक वर्ड लिखा है, दो वर्ड लिखा है, तो आप बता सकते हो ना। उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर कई मर्तबा आपको अलग अलग साइन दिखाई देने के लिए मिलते हैं। तकरीबन 375 से 400 के करीब आपको जो है मल्टीपल साइन अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वो अच्छा, एक बात इसकी खास और थी कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी ना, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। किधर से लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट। राइट टू राइट लेफ्ट। टू लेफ्ट। हम इंग्लिश किधर से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, उर्दू किधर से लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। या सिंधी जबान हो गई, सिंधी किधर से लिखते हैं? सिंधी भी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। अच्छा, हमको कैसे पता चला भैया? साहब भैया कह तो रहे हो, लेकिन कैसे कह रहे हो, बताओ हमको थोड़ा। तो ये ऐसे पता चला कि अच्छा, जब आपने कोई पेज लिखा होगा तो शुरू में आप थोड़ा ज्यादा फासला छोड़ देंगे, स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़ेंगे, लेकिन जब लाइन खत्म होने को आएगी ना, तो धीरे धीरे स्पेस कम होता रहेगा, जगह कम पड़ने लगेगी। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा कि इन लोगों ने जो है शुरू में लिखा तो थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ा, लेकिन शायद जगह कम पड़ी, तो फिर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ये लोग जो स्पेस है वो कम होने लगा। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। अच्छा, ये स्क्रिप्ट मिली कहाँ पर है? क्या किताबों के अंदर मिली है? नहीं, ये स्क्रिप्ट हमें बहुत जगहों पर मिली है, ये राइटिंग हमें बहुत जगहों पर मिली है। सील्स के ऊपर, कॉपर टूल के ऊपर, जो है टेराकोटा के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, जो हड्डियां होती हैं हड्डियों के ऊपर मिली है। या इसके अलावा जो साइन बोर्ड होते हैं, जिस तरीके से लिखा होता है ना, दिल्ली 250 किलोमीटर, लखनऊ 300 किलोमीटर,
तो साइन बोर्ड इनके यहाँ हुआ करते थे। ये लोग भी क्या थे ना कि साइन बोर्ड लगाया करते थे। तो साइन बोर्ड के ऊपर हमें स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इससे एक बात का सवाल किया जा सकता है, क्या ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे? ये तो कहना मुश्किल है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, लेकिन थे भाई, ये लोग थे। तो आने वाले 1000 साल तक इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, वाकईतन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए बाट को देख लीजिए एक मर्तबा, जो वेट किया जाता है उसको देख लीजिए। तो आमतौर पे 2-3 पत्थरों से मिला करके ये लोग एक बाट को बनाया करते थे, ठीक है। और बाट जो है अलग अलग जगह अलग अलग उसके हुआ करते थे, ठीक है। और फिर इसमें ये था कि 2 तरह के बाट हुआ करते थे। एक बाट वो जो बड़े हुआ करते थे, एक बाट वो जो छोटे हुआ करते थे। छोटे बाट को जो आमतौर पे यूज किया जाता था वो छोटी चीजों के लिए, ज्वेलरी वगैरह के लिए यूज किया जाता था। जो बड़े बाट हुआ करते थे तो उनको, जो बड़ी चीजें होती हैं उनको तौलने के लिए यूज किया जाता होगा, ठीक है। अब देखिए ये कि भाई ये जो इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी शहर ना बोल करके मैं सिविलाइजेशन बोलूं, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है। क्या इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को बिना किसी गवर्नमेंट के, बिना किसी रूल के, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को चलाया जा सकता है? बोलो भाई, चलाया जा सकता है? नहीं सर। आप अभी जैसे हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे ना, तो महाजनपद में भी देखोगे आप के इतने बड़े बड़े इलाके नहीं थे। जो बिल्डिंग का सिस्टम इनके यहाँ था, जो मार्केट का सिस्टम इनके यहाँ था, जो मतलब बिल्डिंग मेकिंग का सिस्टम इनके यहाँ था, वो उनके यहाँ नहीं था। उसके बावजूद भी उनके यहाँ बादशाह मौजूद थे, उसके बावजूद भी उनके यहाँ किंग मौजूद थे, या फिर अनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मौजूद थी। कई सारे बादशाह हुआ करते थे, कई सारे किंग हुआ करते थे। तो क्या यहाँ पर किंग था या नहीं था? तो कुछ एविडेंस हमको ऐसे दिखाई देते हैं जिसकी बिना पर आप ये कह सकते हैं कि शायद के यहाँ पर किंग लोग हुआ करते थे, ठीक है। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी बड़ी विशाल दीवारों का बनना, जब तक कोई ऑर्डर नहीं देगा तो क्या इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बन सकती हैं? बोलो भाई। नहीं नहीं सर। अच्छा, पूरी सिविलाइजेशन की ईंटें तकरीबन एक बराबर है। क्या इतने लार्ज स्केल पे ब्रिक्स का बनना, ईंटों का बनना, ये पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है या नहीं इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। मैं आपको इम्पॉसिबल। एक मिसाल देकर के समझाता हूँ, आप मेरी बात को समझना। देखो क्या नाम है, आमना, कश्मीर से हैं आप। आपके यहाँ जो आमतौर पे घर बनते हैं वो ईंटों से कम बनते हैं, पत्थरों से ज्यादा बनते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, पहले ज्यादा बनते थे पत्थरों से, तो ये पहले की बात कीजिए, उससे हाँ हाँ पत्थरों जी से सर, बनते थे ना। पहले। ये जो जी हमारा जी सर, नॉर्थ वाला पहले। इलाका है, यहाँ मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। सॉरी, मतलब जो हमारा गंगा जमुना वाला इलाका है, प्लेन वाला इलाका है, यहाँ मिट्टी आमतौर पे पाई जाती है। यहाँ पर जो घर बनते हैं ये ईंटों से बनते हैं, है ना। नीचे आप साउथ में चले जाइए, वहां भी पत्थरों का इस्तेमाल होता है, पूरा प्लेटू का इलाका है। मैं वहां देखा हूँ, जैसे बहुत सारे इलाके हैं वहां पत्थरों से बनते हैं। हर जगह आप साउथ के इलाकों के घर देखोगे वहां खप्पड़ ज्यादा बनता है। यहाँ पर जो आपका प्लेन का इलाका है, यहाँ घर बनने का बिल्कुल टाइप अलग है। वहां जो आप देखेंगे, क्या नाम है, नॉर्थ वाला जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहां घर बनने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। क्या बटला हाउस में जिस तरह घर है इसी तरह कश्मीर में भी घर होते हैं? नो सर, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, नहीं बहुत होते। मुख्तलिफ है कश्मीर। बिल्कुल नो सर, डिफरेंसेस हैं। एक ही बहुत ज्यादा। सिविलाइजेशन तो एक ही है ना, ये इंडियन यस सर। सिविलाइजेशन, कंट्री तो एक ही है ना, रूल एक ही आदमी करता है जी ना। उसके बावजूद भी इतनी डाइवर्सिटी है। जब एक रूल, एक कंट्री, एक सिविलाइजेशन होने के बावजूद यहाँ इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, यूनिटी नहीं है, तो वहां पर जो इतने लार्ज स्केल पे था, आज की कई कंट्रियों से बड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां सारी जगहों पर तकरीबन एक जैसे ब्रिक्स मिलते हैं आपको। तकरीबन सारी जगहों पर ऑलमोस्ट एक जैसी ईंटें दिखाई देती हैं। तो क्या वो किसी रूल के बिना पॉसिबल है? नहीं
आपको लगता है ना? अच्छा, हमने एक बात पढ़ी थी कि वो चबूतरे वाली बात है ना, कि भाई जो सिटाडेल बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था, हिसार बना हुआ था, तो वो एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ था, है ना? एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको बनाया गया था। तकरीबन जी सर, जी 4 सर। मिलियन लेबर ने काम किया होगा, 4 मिलियन लेबर डे का काम उस पे हुआ है। तो क्या 4 मिलियन लेबर डे का इस्तेमाल कराना आसान है नो सर। घोड़े और खच्चर के जमाने में? तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वहां पर कोई किंगडम या कोई एम्पायर या कोई बादशाह था या नहीं था? जी सर हाँ। होगा, जरूर होगा। जरूर होगा ना, हम्म। लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, इसलिए चुप रहते हैं, हम ज्यादा बातें नहीं करते। आगे देखिए, ये सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे थे इस वाले पैराग्राफ के अंदर। आगे देखिए, ये वाला पैराग्राफ हो गया आपका। अब आप 8.1 को देखिए कि भाई कुछ चीजें ऐसी मिली हैं आपको क्या कि जिससे पता चले कि हाँ भाई वाकईतन यहाँ सत्ता हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि भाई जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं ये बहुत ज्यादा आपको कोई सफिशिएंट जवाब नहीं देते हैं, बस यूं ही आपकी बातों को घुमा देते हैं, जैसे मैंने अभी घुमाया। आपको लगेगा हाँ था, अब बोलने वाले हैं था, अब बोल, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे, क्योंकि विदाउट एविडेंस थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी इमारत हमें मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है, जिसको मान लिया गया है, उसको जो है एक तरीके से पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली है और एक बहुत बड़ा महल मिला है। तो उसको कहा गया है कि शायद ये उस महल के अंदर रहता होगा, बहुत बड़ा राजा होता था और इस टाइप का। सिर्फ एक तरह से थ्योरी लगाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई जो जिस चीज की मूर्ति हमें यहाँ देखने के लिए मिली है, ये मूर्ति देख रहे हैं आप चाचा की, आधी दाढ़ी वाले, जी सर। जी सर। तो यही मूर्ति हमें कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। इसका सुराग लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश हमने सिंध के अंदर भी की है। तो इसी की मूर्ति हमें इंडस वैली के अंदर भी दिखाई देती है। लेकिन ये आप पूरा सर नहीं कह लेकिन सकते एक कि बात भाई नहीं है जी। सर, एक ही बाजू है ना। हाँ, एक ही बाजू, बेचारे का दूसरा टूट गया है, या शायद कंबल के अंदर होगा, और चादर ओढ़ रखी है ना इसने, गौर से देखिए। अच्छा, ये शायद चादर है सर। हो सकता है चादर, हाँ चादर है ना। हो सकता। जी जी जी। इंसान के ऊपर फूल थोड़ी होते हैं, चादर के ऊपर फूल होते हैं ना भाई। तो हम्म। चादर आप ओढ़ोगे, जैसे आप चादर ओढ़ोगे तो एक तरफ आपने हाथ निकाल रखा है, उसका बेचारे का एक हाथ भी जी टूटा सर। हुआ है। लेकिन लेकिन ये भी आधा ही है ना, जो ये हाथ है ये भी आधा ही वो है मिल ना। गया आपको, ये मिल गया, ये कम है, आपको पूरा चाहिए था। भले आदमी के जी सर, काफी है चलिए। ये। आगे देखिए, तो इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया। अच्छा, ये लोग क्या नाम है, जो लोग भी थे, ये जैसे भी थे, चाहे ये हमारे बाबा जो थे आधे हाथ वाले, तो इनका मामला हमें ये बात तो पता नहीं चलेगी कि ये भाई अगर कोई रस्म और रिवाज बनाया करते थे या किसी की पूजा हुआ करती थी, तो क्या ये लोग पावर के अंदर भी थे या नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज तक हल नहीं हो पाए हैं और शायद कभी हो भी ना पाए। ठीक है। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई यहाँ जो है ना समाज के अंदर शासक या फिर जो किंग थे वो नहीं हुआ करते थे। कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि यहाँ पर कोई रूलर नहीं हुआ करते थे, ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो है ना सब लोगों को इक्वल स्टेटस हुआ करता था। ठीक है। कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ लोग ये फील करते हैं कि भाई यहाँ कोई सिंगल रूलर नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग रूलर हुआ करते थे। मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर अलग है और हड़प्पा के अंदर सेपरेट अलग किंगडम है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग किंग हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना ऐसा है। 3 थ्योरी आ गई, एक ही रूलर हुआ करता था। दूसरी थ्योरी आई कि भाई यहाँ पर अलग अलग रूलर हुआ करते थे। तीसरी थ्योरी है यहाँ रूलर ही नहीं हुआ करते थे। और चौथी थ्योरी है कि ये सारा इलाका जो है ना एक ही राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक ही एक ही राज्य। राज्य। एक ही राज्य, मतलब मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी और आपका हड़प्पा और ये और चनहोदड़ो, ये सब जो था
पूरा नॉर्थ से लेकर के ईस्ट वेस्ट, आपका पूरा गुजरात, राजस्थान, सिंध वाला इलाका हो गया, पाकिस्तान का इलाका हो गया, ये सारा इलाका जो है ये सब मिला करके एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, इसके अब आप ये कह रहे हैं तो इसके पास क्या आपके पास दलील है? एक सिंगल स्टेट हुआ करता था। तो ये इस अपनी दलील में, अपने एविडेंस में ये कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ जितने भी आपको सोर्सेज मिले हैं, जितने भी आपको मटेरियल मिले हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखाई देती है। ब्रिक्स मिले हैं, ब्रिक्स के अंदर सिमिलैरिटी दिखाई देती है। ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जेवर मिले हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी दिखाई देती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें मिले हैं, कहीं ना कहीं सबके अंदर सिमिलैरिटी दिखाई देती है। सिमिलैरिटी वहां होती है ना जहाँ एक ही स्टेट हो, एक ही आदमी उस चीज को बनवाता हो। जब अलग अलग रूलर उसको बनवाएंगे तो अलग अलग चीजें, उनको अलग अलग दिमाग होंगे, फिर आपस में इनमें बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। कुछ लोगों का मानना यह था कि शायद भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता हो, वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती हो, एक रूलर ना हो, कई रूलर होता हो। कई लोग ये मानते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट चलता हो, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाते हो आर्टिकल 32 के तहत, ऐसा हो सकता है। या 226 के तहत हाई कोर्ट पहुंच जाते हो, ऐसा हो सकता है। मतलब एक कुल मिलाकर के 4 थ्योरी आ गई। एक तो ये कि भाई एक ही रूलर हुआ करता था। कुछ लोग ये कहते थे कि भाई यहाँ पर जो रूलर हुआ करता था, कई सारे रूलर हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ सेपरेट जगहों पर सेपरेट रूलर हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना है रूलर ही नहीं हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई ये सारा मिलाकर के एक ही राज्य हुआ करता था। ठीक है। और उसकी दलील में ये कहते हैं कि भाई देख लो, आप सामानों को देख लो, ब्रिक्स को देख लो, ईंटों को देख लो, बाकी चीजों को देख लो, बाकी चीजों के आकार देख लो, उससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। सिर्फ इस वाले पैराग्राफ के अंदर यही बात की गई है। लास्ट टॉपिक कवर कर अच्छा रहा हूँ, सिर्फ एक सर, पेज का है, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। जी बोलिए। त्रिक का अलग अलग मत है, तो किसको हम मानेंगे कि वो कौन सा सही है? जो लास्ट वाला है ना कि वन स्टेट है, देखो आप 100% किसी को भी खत्म बोल ये नहीं कह सकते कि भाई तू गलत बोल रहा है या तुमने गलत बोला है, तुम्हारा ये। क्योंकि जब आदमी कोई बात का दावा करता है ना, जब वो कुछ कह रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो लॉजिक है भाई। उसने बहुत कुछ पढ़ा होगा तब वो कह रहा है। 100% आप किसी की बात को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, जिस बात पर सब लोग इत्तेफाक करें, या अक्सर लोग 75%, 60%, 50% अबाउट जिस बात को माने, वो इस थ्योरी के अंदर इस बात को मानते हैं कि भाई ये जो स्टेट था वो सिंगल स्टेट था। ठीक है। ये जो लास्ट वाली थ्योरी है ना, सिंगल स्टेट वाली, एक ही राज्य हुआ करता था, इस बात को आमतौर पे लोग ज्यादा मानते हैं। ठीक है। ओके। हम्म। और इसकी वाकईतन जो एविडेंस है वो काबिल कबूल है, बहुत अच्छे एविडेंस दिए हैं इन्होंने कि भाई देख लो। एविडेंस होने भी ऐसे चाहिए। अब देखो डिक्लाइन कैसे हुआ, 2-3 बातें हैं। डिक्लाइन आपको पता कैसे चलता है? पहले तो यही ना कि डिक्लाइन हो रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है डिक्लाइन हो रहा है, इसको देख लेते हैं। फिर डिक्लाइन हुआ कैसे, इसको देख लेते हैं। तो डिक्लाइन हुआ कैसे, हमें कैसे पता चला? तो ये कि भाई जो 18वीं ईसा पूर्व का इलाका है, या फिर 1800 BCE का जो वक्त था, इस टाइम हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो फेज था ना, ये मेच्योर हड़प्पन साइट का फेज हुआ करता था। तो जो चोलिस्तान का इलाका है या इसके आसपास का इलाका है, वहां हम ये देखते हैं कि भाई ये जितने भी इलाके हैं, तो अब इन इलाकों को कहीं ना कहीं छोड़ा जाने लगा है। ठीक है। इन इलाकों को कहीं ना कहीं लोग छोड़ रहे हैं, और इन इलाकों को छोड़ करके नई नई बस्तियां बनाने में, नई नई इलाकों पर लोग जाने में कहीं ना कहीं जो है माइग्रेशन करने में अब ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी अब लोग यहाँ से इस इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में जाकर के बस रहे हैं। ठीक है। ये चीज हमें समझ में अब आने लगती है। ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं आप दूसरी हड़प्पन साइट्स को भी देख सकते हैं कि भाई जो 19वीं सदी है ईसा पूर्व या BCE की, तो उसके अंदर आपको ये दिखाई देता है कि भाई जो भी यहाँ की खासियतें होती थी, चाहे बार्ट की होती हो, सील्स की होती हो, या फिर जो बिट्स पाए जाते हैं राइटिंग की होती हो, कि लॉन्ग डिस्टेंस आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेवल हुआ करता था, आप उसको देख लें। तो इसके बारे में आप जितनी भी चीजें देखेंगे ना, तो ये जो आपका 19वीं सदी ईसा पूर्व का जो वक्त था,
तो इस वक्त के अंदर आकर के ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म होने की तरफ है, डिक्लाइन पूरी तरह कर जाती हैं। जब ये चीजें पूरी तरह से डिक्लाइन करने लगती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो हमें इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि वाकईतन अब ये सोसाइटी पूरी तरह से डिक्लाइन होने लगी थी। ठीक है, बात समझ आई? जी। आई नहीं आई भाई? जी सर। फिर जो हमारा लास्ट लेट हड़प्पन का वक्त था ना, तो ये वक्त ऐसा था कि इसके अंदर तकरीबन तकरीबन चीजें खत्म होने लगी थी। जो राइटिंग मिला करती थी वो खत्म हो गई, जो स्क्रिप्ट मिला करती थी वो खत्म हो गई, जो सील्स मिला करती थी वो खत्म हो गई, जो है स्टोन मिला करते थे वो खत्म हो गए, जो टूल्स मिला करते थे वो खत्म हो गए। तो ये जितनी भी चीजें थी धीरे धीरे खत्म होने की तरफ आने लगती है। तो उससे हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई वाकईतन चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ठीक है, अब ये कि भाई ये चेंज आया तो कैसे आया? कुछ लोगों का मानना ये है कि भैया क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, हो सकता है हो गया हो, सूखा पड़ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी। ठीक है, जो नदी है, नदियों ने अपना रास्ता एक मूवी आई थी मोहन जोदड़ो, ऋतिक रोशन की, देखिए आप लोगों ने? जी जी। सर, नहीं मैंने देखी है ना, देखा तो है। देख लेना एक बार उसको। उससे मतलब आपको देखिए। हिस्ट्री में तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हड़प्पा के अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा। उसने जो है ना, ऋतिक रोशन, वो कैसे डिस्कवर करता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के लोग कहा जाता है बड़े मक्कार होते थे, बड़े सेल्फिश होते थे। अब वो जो है हड़प्पा के अंदर रहता था किसी छोटे मोटे गांव में, उसके घर वाले मना करते थे कि भैया मत जा मत जा, किसी शाही खानदान से होता था। उसमें जो दिखाया है ना, ये जो डिक्लाइन दिखाया है, उसमें डिक्लाइन दिखाया है कि रास्ता बदल लिया है इसने। मतलब ये जो इलाका था, इसके अंदर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है और फिर वो नाम देता है गंगा नदी का, ऋतिक रोशन उसमें। वो एक अजीब टाइप की थ्योरी है, मतलब यहीं से एक थ्योरी उठा करके उन्होंने पूरी पिक्चर बना दी है। ठीक है, तो आमतौर पे माना जाता है कि भाई इस तरह से शायद के हुआ होगा, जिसकी बिना पर हालात इतने खराब हो गए हैं। ठीक है, फिर ये भी था कि भाई ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा की मतलब जो इलाका था, तो जो जितनी भी चीजें यहाँ थी, जो कहीं ना कहीं यूनाइट थी, जो हड़प्पा के स्टेट ये यूनाइट हुआ करते थे, ये धीरे धीरे टूट जाते हैं। ठीक है, हमें ये एविडेंस जो पहले मिला करते थे सील्स वगैरह के, स्क्रिप्ट वगैरह के और पोइट्री वगैरह के, वो सारे मिलने हमें बंद हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जो उस वहाँ के लोकल चीजें हुआ करती थी, अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खासियत ये होती थी, वो धीरे धीरे पूरे तरीके से मिट जाती हैं और फिर बाकी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जी सर। अब टाइम काफी हो गया है, मेरे ख्याल से 1.25 घंटा हो गया है।